तो नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है अवैध प्लॉटिंग और प्लॉट ध्वस्तीकरण। काफ़ी दिनों से आप अगर न्यूज़पेपर खोल के देखें तो आपको नज़र आएगा कि बहुत सारी न्यूज़ आ रही हैं जिसमें MDDA जो देहरादून का नगर निकाय है वो अवैध प्लॉटिंग को ध्वस्त कर रहा है। आज की वीडियो में आपको इसी बात को लेकर लाया हूं कि एक्चुअल में अवैध प्लॉटिंग क्या होता है और ये क्यों की जाती है और प्लॉट का ध्वस्तीकरण क्या होता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले है कि अवैध प्लॉटिंग असल में क्या होता है। अवैध प्लॉटिंग का मतलब हुआ कि नगरीय निकाय जो है उससे बिना किसी अनुमति के जो प्लॉट करने वाले हैं वो प्लॉटिंग करते हैं, ठीक है। और नगर निकाय से बिना किसी लेआउट को पास कराए अगर आप प्लॉटिंग करते हैं तो वह अवैध प्लॉटिंग होता है। इसके अलावा नगरीय निकाय के मानकों को माने बिना अगर आप प्लॉटिंग करते हैं तो यह भी अवैध प्लॉटिंग होता है। अगर कोई प्लॉटिंग करने वाले अगर लेआउट पास नहीं कराते हैं प्लॉटिंग का और वह इलाका जो है वो रीजन जो है वो किसी नगरीय निकाय के अंदर आता है, नगर निगम या MDDA के अंतर्गत आता है, तो नगर निगम उसे अवैध घोषित करता है। बात आती है कि नगरीय निकाय से लेआउट पास कराना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि अभी क्या है कि कॉलोनियों में अगर लेआउट पास नहीं कराता है तो वहाँ नाली, रोड, पानी व गार्डन जैसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं। अवैध कॉलोनाइजर क्या करते हैं, लोगों से वादे तक करते हैं कि हम ये सारी चीज़ें देंगे, नाली, रोड, पानी, गार्डन, पार्क, ये सब सुविधाएं देंगे, परंतु अब एक बार जब प्लॉट बिक जाए या कोई मकान बिक जाए तो उसके बाद जो उन ज़मीन को लेने वाले होते हैं वो बहुत परेशान होते हैं। तो उन लोगों के संरक्षण के लिए नगर निकाय बनाया है और वो लेआउट पास कराने के लिए कहता है जो भी प्लॉटिंग करते हैं। इसके अलावा कुछ कॉलोनियाँ सरकारी ज़मीन पे अतिक्रमण करके भी बना दी जाती हैं, तो ऐसे में अगर लेआउट पास कराने के लिए बोले, अगर लेआउट पास में चेक करती है सरकार, तो अगर वो अवैध होता है तो फिर वो लेआउट पास नहीं होता है। और बिना लेआउट पास किए हुए कॉलोनी पे नगर निगम अपना नक्शा भी पास नहीं करता है, नगर निकाय अपना नक्शा पास नहीं करता है। तो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप प्लॉट जहाँ पे भी ले रहे हैं वहाँ पर आपका लेआउट पास होना बहुत ज़रूरी है, वह कॉलोनी वैध होनी बहुत ज़रूरी है। बिना लेआउट पास कॉलोनी पे सरकारी बैंक लोन भी नहीं देता है और कुछ प्राइवेट बैंक, जो बड़े प्राइवेट बैंक हैं, वो भी लोन नहीं देते हैं, वो भी लेआउट ज़रूर मांगते हैं। इसीलिए ज़रूरी है कि लेआउट पास होना ज़रूरी है, और इसलिए जब भी आप प्लॉट लेने जाएं तो लेआउट के बारे में ज़रूर बात करें अपने प्लॉटिंग एजेंट से कि क्या इसका लेआउट अप्रूव्ड है या नहीं है। अब बात आती है कि अवैध प्लॉटिंग करी क्यों जाती है, प्रॉपर्टी डीलर्स ऐसा क्यों कर रहे हैं। असल में ज़मीन की जो प्लॉटिंग होती है उसके लिए टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग से लेआउट अप्रूवल कराना पड़ता है। तो एक विभाग बना है सरकारी जिसमें कि पूरा से अच्छे से बताया गया है कि इतना कोई कॉलोनी बनेगी किसी शहर में तो उसमें इतना भाग सड़क होगा, इतना भाग नाली होगी, इतने भाग पार्क के लिए होगा। इस तरह की अप्रूवल, ऐसे लेआउट्स बने होते हैं और इनको अप्रूवल करने के लिए एक अलग से विभाग बनाया हुआ है। उस अप्रूवल के लिए एक्चुअली में क्या है कि 55% ज़मीन रिजर्व करनी पड़ती है ऐसी चीज़ों के लिए जो होती है सड़क, नाली, पार्क आदि। तो सरकार ने ऐसा क्यों किया है, ताकि अगर आप कहीं बस रहे हो तो आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके। अगर आप किसी कॉलोनी में रह रहे हो और उस कॉलोनी में पार्क नहीं है तो आपके बच्चे कहाँ खेलेंगे। तो यही सोच करके सरकार ने ये विभाग बनाया है
और इसीलिए सरकार कहती है कि 55% जो हिस्सा है वो लगभग इन चीज़ों के लिए रिजर्व होना चाहिए। बाकी जो 45% हिस्सा है उसमें आप प्लॉटिंग करके आराम से बेच सकते हैं अप्रूवल कराने के बाद। पर होता क्या है, कॉलोनाइज़र सिर्फ 15% भाग ही छोड़कर प्लॉटिंग कर रहे हैं और वो 15% भाग जो है वो सड़क के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि बिना सड़क के कोई भी कस्टमर वैसे भी प्लॉट में नहीं जाएगा। सड़क एक इनमें से एक ऐसी चीज़ हो गई जो बहुत ज़रूरी है। उसमें भी जो 15% भूभाग है वो काफ़ी कम होता है एक सड़क के लिए, उसमें वो 16 फीट की सड़क या 20 फीट की सड़क देते हैं। सो आपका जो प्लॉट का जो एक्सपीरियंस है, जो ज़मीन जहाँ पे रह रहे हो, जहाँ पे घर में रहोगे, जिस कॉलोनी में रहोगे, उसका एक्सपीरियंस आपको अच्छा नहीं मिल पाता है अगर आप अवैध प्लॉट में रहते हो। और ये की इसलिए जाती है क्योंकि जो 40% हिस्सा है जो बचा रहा है हमारा प्लॉट वाला, उसको वो आप ही को बेचेगा, जिससे कि 40% मुनाफा होगा। यानी कि पार्क वगैरह सड़क पतली करके, पार्क ना दे करके, नाली वगैरह के लिए कोई जगह ना छोड़ करके जो 40% हिस्सा जो बचा रहे हैं वो उसको वो बेचते हैं और उससे आपको भारी मुनाफा होता है। आप सोचिए, ज़मीनों के दाम इतने ज़्यादा हाई है, तो 40% ज़मीन छोड़ने का मतलब 55% ज़मीन अपनी छोड़ देना काफ़ी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर प्लॉट जो बेचने वाले हैं वो अपनी 55% ज़मीन नहीं छोड़ना चाहते हैं, तो इस वजह से वो अवैध प्लॉटिंग करते हैं, लेआउट अप्रूवल्स में नहीं जाते। और जो लोग अवैध प्रॉपर्टी प्लॉटिंग करते हैं वो 55% अगर ज़मीन छोड़ रहे हैं तो फिर वह उस हिसाब से उस ज़मीन का रेट भी बढ़ा देते हैं। यानी कि एक तरफ आपका वैध प्लॉट है, एक तरफ आपका अवैध प्लॉट है, तो जिधर वैध प्लॉट होगा वो 55% ज़मीन छोड़ रहा है लेआउट अप्रूव कराने के लिए, तो इसका मतलब वो 55% ज़मीन के हिसाब से जो बाकी जो 45% ज़मीन है उसके रेट भी हाई कर देगा। अगर अवैध प्लॉटिंग 8,000 प्रति गज से हो रही है तो वैध प्लॉटिंग उसी बिल्कुल बगल में जगह पे 16,000 प्रति गज हो जाएगी, क्योंकि उसने 55% ज़मीन छोड़ी है। और वैसे यह अगर 55% की बात माने तो मतलब जो नगर निगम है वो इतना स्ट्रिक्ट नहीं है कि 55% बोले, वो कहता है कि चलो आप 55 नहीं भी कर रहे हो, आप 35-40% ज़मीन छोड़ो, हम तब भी अप्रूव कर लेंगे। लेकिन जिन्हें अवैध प्लॉटिंग करनी है, जिन्हें ज़्यादा मुनाफा कमाना है, वो 35% जगह भी छोड़ने को तैयार नहीं होते, वो 15% जगह में भी वहाँ प्लॉट बेच रहे हैं। सो इस चीज़ को अवैध प्लॉटिंग कहा जाता है और वह इसलिए की जाती है। तो ऐसे प्लॉट्स में एक सबसे बड़ा दुविधा होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो होती है प्लॉट का ध्वस्तीकरण। सो कोई यदि प्लॉट नगर निकाय के अंतर्गत आता है और बिना लेआउट के ही प्लॉट बेच दिया जाता है, तो समय समय पर नगर निगम, नगर निकाय या MDDA जो है वो प्लॉट का ध्वस्तीकरण करता रहता है। ठीक है, तो ध्वस्तीकरण में क्या होता है कि अगर जैसे प्लॉट में कोई सड़क बना रखी है तो उसको तोड़ दिया जाता है, डिमार्केशन होता है लोगों का, जो बिक चुके प्लॉट है उनको ध्वस्त कर दिया जाता है। कोई आधा निर्माण है जो शुरू हो रहा है निर्माण, उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। प्लॉटिंग एजेंट ने कोई घर बना रखा है, अगर वहाँ पे अपना ऑफिस बना रखा है तो उसको भी तोड़ दिया जाता है। तो इससे हम प्लॉट ध्वस्तीकरण कहते हैं। आप सस्ते प्लॉट के चक्कर में हम और आप बिना अप्रूवल, बिना लेआउट अप्रूवल के प्लॉट ले लेते हैं, परंतु बाद में जब ध्वस्तीकरण होता है तो हम ही लोगों के लिए थोड़ा सा परेशानी होती है। सो ऐसी चीज़ों से बचने के लिए हमेशा ऐसी जगह पे प्लॉट लें जहाँ का लेआउट अप्रूव्ड हो और जो कि वैध हो पूरी तरह से। सो कुछ खबरें आए दिनों में आ रही थी, मैंने कुछ नोट करके रखा है। जैसे एक स्वराज टीवी एक 25 जून को इन्होंने एक खबर दिखाई थी, जिसमें MDDA ने कई बीघा प्लॉटिंग को ध्वस्त किया है। सो ये खबर एक है इसमें। तो ये जो प्लॉटिंग बता रहे हैं, ये मेहंदीपुर शिमला बाईपास रोड में लगभग 22 बीघा ज़मीन अवैध प्लॉटिंग को इन्होंने ध्वस्त करा है बुलडोजर चलाकर, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे गाइडलाइन भी दी है MDDA ने कि भाई
प्लॉट खरीदने से पहले कॉलोनी का लेआउट जरूर देखें, ठीक है। जो मैंने बात बोली वही वो भी बोल रहे हैं। अगर लेआउट अप्रूव नहीं है तो ऐसी कॉलोनियों में ज़मीन और मकान लेने से बचें, क्योंकि एमडीडीए यहाँ कभी भी प्लॉटिंग ध्वस्त कर सकता है, ठीक है। दूसरी बात, एमडीडीए आपसे कहता है कि ज़मीन खरीदने से पहले सभी दस्तावेजों की गहनता से जांच कर लें और एमडीडीए से ज़मीन का लैंड यूज चेक कर लें। राजस्व विभाग से ज़मीन की खतौनी इत्यादि की जांच कर ले और भूलेख वेबसाइट पर ऑनलाइन देखें। प्लॉट, मकान, फ्लैट खरीदते वक्त सड़क की चौड़ाई, सेटबैक, फ्रंट सेटबैक जैसे मानकों को भी जान ले। तो एमडीडीए ने लोगों से अपील की है कि अनअप्रूव्ड कॉलोनी में प्लॉट या बिना नक्शे के मकान बिल्कुल ना खरीदें। ऐसे मकान में हमेशा कार्रवाई का खतरा रहता है, ठीक है। तो एक प्लॉटिंग यहाँ पर ध्वस्त हुई है शिमला बाईपास की तरफ मेहंदीपुर में। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो कुछ प्लॉटिंग यहाँ पर भी एक 22 जुलाई को भी खबर आई है कि पछवादून इलाके में सहसपुर की तरफ कुछ प्लॉटिंग ध्वस्त हुई हैं, ठीक है, सभावाला में। और जी, और इसके अलावा अगर कुछ खबरें अगर मैं बताऊं तो 2-4 खबरें और हैं, मैं इसको पोस्ट कर दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन में, आप खुद ही देख लीजिएगा। सो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि आपको सतर्क और सावधान दोनों रहने की ज़रूरत है और ज़मीन लीजिए लेकिन थोड़ा ध्यानपूर्वक लीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो देखने के लिए पहले धन्यवाद। अगर अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और भी ऐसी खबरें देखने के लिए और ऐसी ही अवेयरनेस वीडियो देखने के लिए आप लाइक सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन दबाइए। और आई होप आप अच्छे से ज़मीन लें, अपनी इन्वेस्टमेंट अच्छे से करें, क्योंकि आपकी ज़िंदगी की कमाई लगी है इस चीज़ पे, तो आप उसको अच्छे से स्पेंड कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद आपका।